जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव जुड़ जाए। आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन अपन शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, हमारे ज्योग्राफी की एक महत्वपूर्ण सीरीज चल रही थी और इस सीरीज का आज अपना चौथा दिन है। काफी इंपोर्टेंट जानकारी हम ले रहे थे और ये हमारा फर्स्ट रिवीजन था क्लास में। स्वागत अभिनंदन है। चलेगा, आवाज कंप्लीट है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा आज का सेशन हम शुरू कर सकें। चलेगा, आज हमारी जो भी चर्चाएं रहेगी वह चर्चाएं प्यारे विद्यार्थियों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर रहेगी, क्योंकि हम बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी की और राजस्थान ज्योग्राफी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसको हम आगे पढ़ चुके हैं। कल हमारी संभागीय व्यवस्था थी और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह हम जिलों से संबंधित बात करेंगे। चलिए बात करेंगे अपन राजस्थान भूगोल की। राजस्थान भूगोल और बात कर रहे थे प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर राजस्थान का हम सामान्य परिचय पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान का सामान्य परिचय। याद रखना, राजस्थान का सामान्य परिचय यह पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने बात करी है नामकरण की। किसकी चर्चा करी प्यारे विद्यार्थियों? याद रखना, नामकरण हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने नामकरण के बाद पढ़ा है अक्षांश और देशांतर। अक्षांश व देशांतर के बारे में हमने पढ़ा था। अक्षांतर देशांतर के बारे में हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट, इसके बाद हम जो बात कर रहे थे प्यारे विद्यार्थियों, वो हमारा टॉपिक था स्थिति विस्तार। क्या था? याद रखना, स्थिति विस्तार के बारे में हम पढ़ रहे थे। स्थिति विस्तार। स्थिति विस्तार के बाद हमने देखा था, जो बात करते हैं यहां पर क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में देख रहे थे। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के बारे में हम पढ़ रहे थे, पढ़ चुके थे, याद रखना है। फिर इसके बाद में हमने देखा संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था हम पढ़ चुके हैं। संभागीय व्यवस्था पढ़ चुके हैं हम। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा 41 जिले। 41 जिले। अब कौन कौन से जिले रहे हैं, उन 41 जिलों के बारे में आज हम जो है वो इस सेशन में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आज का हमारा सेशन रहेगा वह रहेगा, कुछ तारीखें हैं यहां पर, मैं तारीखें आपको देने वाला हूं, तो देखते हैं कौन कौन सी तारीखें हैं। सबसे पहले मैं एक तारीख देता हूं आपको। उस तारीख का नाम है प्यारे विद्यार्थियों 26 जनवरी 1950। एक तारीख है 26 जनवरी 1950। एक तारीख तो हम पढ़ेंगे 26 जनवरी 1950। एक तारीख हम पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, वो पढ़ने वाले हैं इसमें पढ़ेंगे अपन, दूसरी तारीख हो जाएगी अपनी 30 मार्च। 30 मार्च 1949, इसके भी बारे में हम बात करेंगे। फिर एक हमारी तारीख रहेगी 1 नवंबर। कौन सी तारीख रहेगी? 1 नवंबर 1956। यह 3 तारीखें के बारे में हम बात करेंगे। और एक तारीख और भी आती है 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000। ये कुछ 4 तारीखें बड़ी इंपॉर्टेंट रही है, इसके बारे में हम आज जो भी चर्चा करेंगे वो सभी इसके संबंध में बात होगी। तो मैं सबसे पहले 30 मार्च को उठाता हूं। एक्चुअली में 30 मार्च को हुआ क्या था, देखिएगा। 30 मार्च की जब भी हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट थी ये 30 मार्च 1949। इस दिन एक्चुअल में हुआ क्या था कि राजस्थान का जो चौथा चरण था एकीकरण का, याद रखना, एकीकरण का चौथा चरण इस दिन संपन्न हुआ था। एकीकरण का चौथा चरण संपन्न हुआ, यानी इस तारीख को क्या हुआ था, एकीकरण का चौथा चरण जो है वो संपन्न हुआ था। और इसी दिन प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें थी। याद रखना, 4 बड़ी रियासतें। 4 बड़ी रियासतें थी, रियासतें जिसका विलय हुआ। जिसका क्या हुआ था? याद रखना, विलय हुआ था।
कौन कौन सी रियासतें थी? 4। तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, एक तो थी इसके अंदर जयपुर, जयपुर के बाद थी दूसरी जोधपुर, जोधपुर के बाद तीसरी थी वो थी जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद चौथी रियासत थी उसका नाम था बीकानेर। 4 बड़ी रियासतों का इस दिन विलय हुआ था, इसलिए हमारे राजस्थान में जो 30 तारीख है बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए क्या हुआ था याद रखना, इसका जो नाम दिया गया वो वृहत राजस्थान संघ के नाम से अपन जानते हैं। मत्स्य संघ था, पूर्व राजस्थान संघ था, है ना, संयुक्त राजस्थान था, वृहत राजस्थान संघ हो जाएगा। इसका नाम क्या था याद रखना, इस समय एकीकरण का 4था चरण था, तो इस चौथा चरण जो है, इस चरण का नाम क्या है? तो याद रखना इसका नाम हो जाता है वृहत राजस्थान संघ, वृहत राजस्थान संघ इसका नाम था, याद रखियो। बात करते हैं सर इस दिन क्या, इस दिन जो है अक्सर राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें आकर मिल गई, इसलिए हम 30 मार्च को क्या मनाते हैं? याद रखना 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? तो याद रखना राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं, दिवस के रूप में मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं? मैंने आपको बताया था कि एकीकरण के जो 4 चरण थे उसमें सबसे बड़ी रियासतें इसके अंदर शामिल हुई थी, और इसी दिन हमने मान लिया था कि हमारे राजस्थान का जो है वो पूर्ण रूप से विलय, एकीकरण तो नहीं हुआ लेकिन लगभग हमारे राजस्थान का क्या हो गया था? विलय संपन्न मान लिया गया था। इसलिए इस दिन क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस के रूप में इस तारीख को हम मनाते हैं, याद रखना है। हर हर महादेव, जय महाकाल की। RS राजेंद्र शर्मा साहब आपका स्वागत, अभिनंदन है। और अंगूर बाला गुड इवनिंग, बिल्कुल। अनिल मीणा जय बाबाई, अनिल जय बाबाई। तो ये तारीख देखो बड़ी इंपोर्टेंट है। 30 मार्च को क्या हुआ था? एकीकरण का 4था चरण था और राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें इस दिन आकर मिली थी। अच्छा, इसकी तारीख भी मैंने लिख दी है। कौन सी रियासत? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर थी। 4था चरण नाम था वृहत राजस्थान संघ, और 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन याद रखना संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी? याद रखना संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। और आपको मैंने पढ़ा दिया है कि संभागीय जो व्यवस्था थी, व्यवस्था की शुरुआत किसने करी थी? तो मैंने आपको बताया था कि शुरुआत करने वाले थे हीरालाल शास्त्री। कौन था? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री ने इसी दिन संभागीय व्यवस्था को शुरू किया था। और इस दिन याद रखना 5 तो संभाग थे राजस्थान में। कितने संभाग थे? 5 संभाग यहां पर बनाए गए थे, ठीक है। और इसी समय अगर अपन देखें तो प्यारे विद्यार्थियों एक जिलों के बारे में आए तो यहाँ पर 25 जिले संपन्न हुए थे, ये भी याद रखना है। 30 मार्च राजस्थान दिवस, बिल्कुल 30 मार्च राजस्थान दिवस अपन मनाते हैं। नेक्स्ट अगली एक तारीख आती है, उस तारीख के बारे में बात करते हैं। 26 जनवरी 1950 तारीख आती है। 26 जनवरी 1950। देखिएगा ये तारीख भी बड़ी इंपॉर्टेंट रही है। आपको पता होगा इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। इस दिन क्या हुआ? तो याद रखना भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान, याद रखना संविधान क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान इस दिन क्या हुआ था? याद रखना लागू किया गया। अगर बात करें अपन प्यारे विद्यार्थियों तो इस दिन राजस्थान में याद रखना 5 तो संभाग थे, 5 संभाग व क्या थे? इस दिन 25 जिले थे। याद रखना इस समय क्या थे? 26 जनवरी 1950 को 5 संभाग थे और 25 जिले शामिल थे, याद रखना है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान को संवैधानिक, राजस्थान शब्द को संवैधानिक दर्जा मिला है। शब्द को इस दिन क्या मिला था? याद रखना संवैधानिक दर्जा मिला है। क्या मिला था? याद रखना संवैधानिक दर्जा मिला। यानी राजस्थान को इस दिन क्या मिला था? संविधान के अंदर ये लिख दिया गया कि राजस्थान नाम से एक राज्य होगा। तो राजस्थान का संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करी। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे क्या कर रहे हैं? मतलब बच्चे कुछ हो तो ना कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? अच्छा, शेयर कीजिए क्लास को एक बार, आप सभी क्लास को शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो इस दिन क्या हुआ था? याद रखना सिरोही का विलय हुआ था राजस्थान में। सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ। राजस्थान में प्रथम बार क्या हुआ था? याद रखना प्रथम बार विलय हुआ। प्रथम बार विलय हुआ। अब प्रथम बार विलय हुआ तो प्यारे विद्यार्थियों सिरोही का एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है अबू देलवाड़ा। क्या नाम है? अबू
देलवाड़ा। आबू देलवाड़ा एक क्षेत्र था, इसे छोड़ करके ये कहां था तो याद रखना ये गुजरात में था, गुजरात में था। इसे छोड़ करके सिरोही का क्या हुआ था याद रखना, विलय हुआ था। इसे छोड़ करके, इसे छोड़कर के एक बार तो सिरोही को आबू देलवाड़ा को छोड़ करके क्या कर दिया गया, राजस्थान में विलय कर दिया था। किसके सिफारिश पर किया तो याद रखना गोकुलबाई भट्ट, गोकुलबाई भट्ट की सिफारिश पर जो है इसे एक बार तो शामिल कर दिया गया था। वैसे सिरोही का विलय राजस्थान में 2 बार होता है, याद रखना है। सिरोही का विलय राजस्थान में कितनी बार होता है तो याद रखना सिरोही का विलय राजस्थान में 2 बार होता है। चलिए, आवाज क्लियर है ना, एक बार कमेंट करके बता दे मुझे, आवाज आप सभी को क्लियर आ रही है? बताए मुझे, आवाज आ रही है क्या? चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या हुआ था देखो, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान क्या हुआ था, इस दिन लागू हुआ। 5 संभाग थे, 25 जिले थे, राजस्थान शब्द को संवैधानिक दर्जा मिला। सिरोही का राजस्थान में प्रथम बार विलय हुआ। किसको छोड़कर तो याद रखना, आबू देलवाड़ा को छोड़ करके क्या हुआ था, इस समय विलय किया गया था। ठीक है, चलिए आवाज क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो आबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही का प्रथम बार विलय कब हुआ तो याद रखना ये हुआ है आपके 26 जनवरी को। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ। अब थोड़ी सी बात हम करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे भारत का एक संविधान बना था। आपको पता होगा भारत का संविधान था। ये संविधान अगर पूछा जाए कब लागू हुआ तो याद रखना ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी समय हमारा एक राजस्थान नाम था और इस राजस्थान को संविधान में दर्जा मिला था। इसलिए यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान शब्द को संवैधानिक दर्जा कब मिला है। शब्द को तो संवैधानिक दर्जा वापस बता रहा हूं मैं, याद रखना संवैधानिक जो दर्जा मिला है वह दर्जा आपको 26 जनवरी 1950 को मिला था। इसलिए ये वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि राजस्थान को संवैधानिक दर्जा कब मिला है। सर आपके स्टूडेंट शायद कान्या खाने चले गए। हाँ, मेरे स्टूडेंट कान्या खाने चले गए, कोई चुना है, खाने दो उनको। आगे बढ़ते हैं और एक तारीख लेते हैं। उस तारीख का नाम है प्यारे विद्यार्थियों, उसका नाम है 1 नवंबर। कौन सी तारीख है? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 की बात करते हैं। इस दिन हमारे राजस्थान में क्या कंडीशन थी तो याद रखना इस दिन हमारे राजस्थान का एकीकरण का 7वां चरण था। याद रखना कौन सा चरण है? एकीकरण का 7वां चरण है। 7वां चरण याद रखना। एकीकरण का ये कौन सा चरण था तो 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण था। बात करते हैं इस दिन एकीकरण संपन्न हुआ था। और देखा जाए सर इस दिन हमारे लिए क्या पूछा जाता है तो वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया था। याद रखना वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया। वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया, यानी वर्तमान राजस्थान क्या आया था? याद रखना अस्तित्व में आया था इसी दिन।
वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया था, किस दिन आया? तो ये आपके इसी दिन आया। और इस दिन क्या मनाते हैं? तो याद रखना राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्या मनाते हैं? याद रखना राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, रूप में मनाया जाता है। यानी इस दिन जो है राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में हम जो मनाते आ रहे हैं वह कब मनाते हैं? 1 नवंबर 1956 को मनाते हैं। जबकि राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? तो ये मैंने आपको पूर्व में बताया है, 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। 30 मार्च को क्या मनाते हैं? याद रखना राजस्थान दिवस मनाते हैं, राजस्थान दिवस। 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। जबकि 1 नवंबर 1956 को क्या मनाते हैं? तो इस दिन हम राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। इस दिन क्या हुआ था? याद रखना इस दिन सिरोही का दूसरी बार विलय हुआ। सिरोही का दूसरी बार क्या हुआ था? याद रखना दूसरी बार विलय हुआ, विलय हुआ। इस बार सिरोही का दूसरी बार क्या किया गया? विलय हुआ। यानी जो आबू देलवाड़ा था, कौन सा क्षेत्र था? याद रखना आबू देलवाड़ा। आबू देलवाड़ा एक क्षेत्र था। इस आबू देलवाड़ा को गुजरात में था ये, और गुजरात से राजस्थान में शामिल किया गया। इसे राजस्थान के सिरोही में शामिल किया। याद रखना सिरोही में शामिल किया। और जब सिरोही में आबू देलवाड़ा को शामिल कर लिया तो उस समय हमारे सिरोही का दूसरी बार क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सिरोही का विलय कितनी बार हुआ है? तो याद रखना सिरोही का विलय 2 बार हुआ है। सिरोही का विलय कितनी बार हुआ है? सिरोही का विलय 2 बार किया गया। इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि एक केंद्र शासित प्रदेश था राजस्थान में, केंद्र शासित प्रदेश। राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। क्या नाम था? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा करके एक केंद्र शासित प्रदेश था। और इस केंद्र शासित प्रदेश को प्यारे विद्यार्थियों क्या कर दिया गया था? 1 नवंबर, कौन सी नवंबर है? 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश को समाप्त कर दिया, को समाप्त कर अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बनाया। अजमेर को राजस्थान का क्या बनाया? तो याद रखना राजस्थान का 26वां जिला बनाया। 26वां जिला बनाया गया, जिला बनाया गया। राजस्थान का 26वां जिला कब बनाया? अजमेर। तो याद रखना अजमेर बनता है, वह बनता है 1 नवंबर 1956 को। कब बनता है? 1 नवंबर 1956 को जो है वो एक नया जिला बनाया गया जिसका नाम था अजमेर। कौन सा नया जिला बन गया प्यारे विद्यार्थियों? तो याद रखना अजमेर को नया जिला बनाया गया था। कब बनाया गया? 1 नवंबर 1956 को। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि राजस्थान का एक क्षेत्र था जिसका नाम था सिरोज। याद रखना सिरोज राजस्थान का एक क्षेत्र था। राजस्थान का सिरोज को राजस्थान से एमपी में मिलाया गया। याद रखना सिरोज को राजस्थान से कहां मिलाया गया? राजस्थान से एमपी में मिलाया गया। एमपी में मिलाया गया, मिलाया गया। एक क्षेत्र था सिरोज जो कि आता तो राजस्थान में था लेकिन पड़ता पूरा का पूरा एमपी में था। तो सिरोज को तो राजस्थान से एमपी में मिला दिया। और एमपी का एक क्षेत्र था जिसका नाम है सुनेल ठप्पा। एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है सुनेल ठप्पा। सुनेल ठप्पा को क्या कर दिया अपन ने? सुनेल ठप्पा को अपन ने क्या कर दिया? सुनेल ठप्पा। ये सुनेल ठप्पा था, ये था सुनेल ठप्पा को एमपी से राजस्थान में मिलाया। एमपी से राजस्थान में मिलाया। कहां मिलाया? याद रखना राजस्थान में मिलाया। यानी इनका आटे है साटे ब्याह कर दिया बेचारों का कि भाई साहब आपका जो क्षेत्र है वो हमें दे दो और हमारा क्षेत्र क्या है आप ले लो। हमारा क्षेत्र आप ले लो और आपका क्षेत्र हमें दे दो। ऐसा आटा साटा कर दिया था इन्होंने। क्या कर दियो? आटो साटो ब्याह कर दियो। अब बात था समझ में आई है? आगे चला। चलेगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे चर्चा करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 26वां जिला भी बन चुका है। अच्छा, अजमेर आपसे पूछा जाए अजमेर को
राजस्थान का छठवां संभाग कब बनाया? तो याद रखना राजस्थान का छठवां संभाग कौन सा है? तो याद रखना राजस्थान का छठवां संभाग पूछे तो वह अजमेर है। कौन सा हो जाएगा? अजमेर। और अजमेर को छठा संभाग कब बनाया? तो याद रखना 26 जनवरी 1987 को। कब बना था ये? 26 जनवरी 1987 को इसे क्या बनाया गया था? याद रखना 1987 को इसे संभाग बनाया गया है। राजस्थान का छठा संभाग बना था अजमेर। जबकि 25वां जिला कब बना था? 26वां जिला कब बना? तो 1 नवंबर 1956 को बना। छठा संभाग कब बना? तो 26 जनवरी 1987 को बना। अजमेर पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसे हटा करके राजस्थान का 26वां क्या कर दिया गया? जिला बना दिया गया। याद रखना। चलेगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। एक तारीख और आती है, उस तारीख का नाम है 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 की हम बात करते हैं। 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? याद रखना इस समय मध्य प्रदेश एक राज्य हुआ करता था। मध्य प्रदेश याद रखना भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था। सबसे बड़ा राज्य था। 1 नवंबर 2000 को भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश था। लेकिन 1 नवंबर 2000 को एमपी से क्या अलग हो गया था? याद रखना एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। क्या हो गया? छत्तीसगढ़ अलग हो गया। छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना दिया गया। अलग राज्य बना दिया गया। जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना दिया गया तो उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखना भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन हो गया? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो गया राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया या राजस्थान बना। याद रखना राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कब बना है? तो 1 नवंबर 2000 को बना है। याद रखना है 1 नवंबर 2000 को राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या बन गया? राज्य बन गया है। अब हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। चलेगा। अब हमारा जो सेशन रहेगा वह रहने वाला है राजस्थान के हम पढ़ रहे थे 26 जनवरी वाली बात। 26 जनवरी 1950। इस समय हमारे राजस्थान में 25 जिले थे। कितने जिले थे? 25 जिले थे। अब 25 जिलों के संबंध में हम बात करेंगे कि 26वां जिला कौन सा बना है। तो यहां हम लगाएंगे क्रम संख्या। क्या लगाएंगे? क्रम संख्या। यहां पर हम लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों जिला। पहले हम लिख लेंगे दिनांक। दिनांक के बाद लिखेंगे अपन माह। माह के बाद लिखेंगे वर्ष और वर्ष के बाद लिखेंगे जिला। जिला के बाद लिखेंगे किससे अलग हुआ? अलग हुआ। यह एक चार्ट बनाना पड़ेगा अपने को। इस सारणी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम बात करते हैं 25 जिले थे तो 26 हो गए और 26वां जिला एक है। महीना था 1 नवंबर, वर्ष था 1956। जिला बना था इस समय याद रखना अजमेर। कौन सा जिला बना? अजमेर। ये पहले क्या था? तो याद रखना ये पहले केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश था। याद रखना है पहले क्या था? ये केंद्र शासित प्रदेश था। खम्मागणी गुरुजी नमस्कार, राधे राधे। ठीक है, सभी का खम्मागणी स्वीकार है। राधे राधे सभी को। आगे बढ़ते हैं 27वें जिले की बात करते हैं। 27वां जिला आपको याद रखना है 15 अप्रैल की बात करते हैं। 15 अप्रैल 1982 आता है 87 आता है, मुझे जरूर कमेंट करके बताना है। 82 राइट है। 15 अप्रैल 1982 इस समय बना था धौलपुर। कौन बना था? धौलपुर।
धौलपुर किससे अलग हुआ था? तो याद रखना धौलपुर एक्चुअल में हम बात करते हैं तो भरतपुर और सवाईमाधोपुर से टूटकर ये अलग हुआ था। इनके बाद 28वें जिले की हम बात करते तो एक तारीख आती है 10 अप्रैल। कौन सी तारीख आती है? 10 अप्रैल 1991 की तारीख आती है। और इस समय एक जिला बना था जिसका नाम था बारा। कौन सा बना था? बारा। और बारा किससे अलग हुआ था? तो याद रखना ये कोटा से अलग हुआ था। इनके बाद एक जिला आता है जिसका नाम है 29वां जिला और ये बना था 10 अप्रैल को। कब बना है? 10 अप्रैल 1991 को बना है दौसा। कौन सा जिला बना है? दौसा। और दौसा किससे अलग हुआ? तो याद रखना ये जयपुर से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ है? जयपुर से अलग करके इसे बनाया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं 30वां जिला जिसकी तारीख आती है 10 अप्रैल 1991। 10 अप्रैल 1991 को 2/2 राजसमंद जिला बना था। 2/2 राजहनु के प्रताप राजसमंद बना था। राजसमंद उदयपुर से अलग हुआ था। याद रखना किससे अलग हुआ है? उदयपुर से अलग हुआ है। इसके बाद आता है 31वां जिला और 31वें जिले की अगर हम बात करते हैं तो ये बना है 12 जुलाई। कब बना है? 12 जुलाई 1994 को बना है 2/2 राज हनुमानगढ़। कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ किससे अलग करके बनाया गया? तो याद रखना ये श्री गंगानगर से अलग हुआ था। श्री गंगानगर से अलग करके हनुमानगढ़ को राजस्थान का जिला बनाया गया था। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं आगे कि सर और कौन कौन से जिले हैं जिन्हें बनाया गया है। तो थोड़ा सा इसे हम छोटा कर देते हैं फिर आगे चलते हैं, चलेगा। इसके बाद आता है 32वां जिला जो बना है आपके कब? 19 जुलाई को। कब बना है? 19 जुलाई 1997 को। 19 जुलाई 1997 को बना था करौली। कौन सा बना था? करौली। करौली किससे हुआ? तो याद रखना सवाईमाधोपुर से अलग करके बनाया गया था, सवाईमाधोपुर। इसके बाद राजस्थान का एक 33वां जिला था जिसका नाम आता है, वह हो जाएगा आपके 26 जनवरी 2008। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ एक जिला था जो बनाया गया था और ये 3 जिलों से बना था। याद रखना ये बांसवाड़ा से एक तहसील ली गई, चित्तौड़गढ़ की यहां से कुछ तहसीलें ली गई और उदयपुर को तोड़ करके यहां से जो है प्रतापगढ़ जिला बनाया गया था। याद रखना है। तो हमने क्या बात करी कि राजस्थान में जो एक तारीख आती है उस तारीख का नाम था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 की हम बात कर रहे थे और 26 जनवरी 1950 को हमारे राजस्थान में 25 जिले थे। कितने जिले थे? 25। 26वां जिला बना है 1 नवंबर 1956 को। अजमेर बना था। याद रखना है कौन बना था? अजमेर बना है। देखिएगा बात आती है 26 जनवरी 1950 की। 25 जिले थे इस समय, तो 26वां जिला 1 नवंबर 1956 को हम अजमेर को बना रहे थे। अजमेर उस समय याद रखना एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश से हटा करके राजस्थान का 26वां जिला अजमेर को बनाया गया। राजस्थान का 27वां जिला जो 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर को बनाया गया, जो भरतपुर और सवाईमाधोपुर से क्या हुआ था? याद रखना अलग हुआ था। धौलपुर और भरतपुर और सवाईमाधोपुर से अलग करके बनाया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं 28वां जो जिला है वो 10 अप्रैल 1991 को 12 बनाया गया। तो 12 किससे अलग करके बनाया गया था? तो कोटा से अलग करके बनाया गया था। फिर बात करते हैं 29वां जिला जो 10 अप्रैल 1991 को दौसा को बनाया गया, जयपुर से अलग करके। 30वां जिला बना है 10 अप्रैल 1991 को राजसमंद जिला बनाया गया था, उदयपुर से अलग करके। 31वां जिला था 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिला बनाया गया था। इसको आईएमपी कर लेना आप। हनुमानगढ़ और करौली ये दोनों ही बड़े इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखना है। तो हनुमानगढ़ का स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1994 को, ये श्रीगंगानगर से अलग हुआ था। 32वां जिला जो 19 जुलाई 1997 को करौली सवाईमाधोपुर से अलग हुआ था। 33वां जिला राजस्थान का जो है वो प्रतापगढ़ बना था 26 जनवरी 2008 को। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर से अलग करके इन्हें बनाया गया था, याद रखना है। अब आगे बात करते हैं कि भाई साहब उदयपुर की कितनी तहसीलें थी और आपके बांसवाड़ा की कितनी थी, ये सारी बातें करेंगे। यहां पर 5 तहसीलों से मिलकर बना है। तो हम थोड़ी सी बात करते हैं प्रतापगढ़ के बारे में। प्रतापगढ़ जिला, याद रखना कौन सा जिला है? प्रतापगढ़ जिला।
ये प्रतापगढ़ जिला राजस्थान का 33वां जिला था और नवीनतम जिला था, याद रखना। राजस्थान का 33वां जिला, राजस्थान का क्या है याद रखना, ये 33वां जिला है। राजस्थान का ये 33वां जिला है। इसकी जो समिति थी प्यारे विद्यार्थियों, इसका गठन अगर पूछा जाए कि इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ है 26 जनवरी 2008 को। 26 जनवरी 2008 को ये राजस्थान का जिला बना था। और इसकी जो समिति थी प्यारे विद्यार्थियों, वह समिति कौन सी है, तो समिति हो जाएगी परमेश राव समिति। कौन सी हो जाएगी, परमेश राव समिति है, परमेश राव समिति। परमेश राव समिति की सिफारिश पर ये जो बनाया गया था जिला। और इस समय राजस्थान की सीएम कौन थी, तो याद रखना इस समय वसुंधरा राजे थी। कौन थी, वसुंधरा राजे सिंधिया थी, राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया इस समय सीएम हुआ करती थी राजस्थान की। ये भी आपको ध्यान रखना। सर क्लास की पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर देना। बिल्कुल ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि सर और क्या हुआ था। तो इस दिन हम चर्चा करें आगे कि इसके अंदर कितने जिलों को तोड़कर बनाया था। तो याद रखना ये कितने जिलों से अलग हुआ, तो जिले हो जाएंगे 3। कितने जिले हैं, 3। एक जिला है जिसका नाम है बांसवाड़ा। कौन सा जिला है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से कितनी तहसीलें ली गई, तो याद रखना बांसवाड़ा की एक तहसील थी जिसका नाम था पीपलखूट। ये जो पीपलखूट है, ये पीपलखूट तहसील किसमें मिलाएगी, बांसवाड़ा की तहसील थी जो प्रतापगढ़ में शामिल की गई। उसके बाद बात करते हैं यहां पर उदयपुर की एक तहसील है जिसका नाम है दरियावद। कौन सी तहसील है, दरियावद। कौन सी तहसील है, तो याद रखना दरियावद। और ये दरियावद जो तहसील है इसे उदयपुर से लेकर कहां शामिल कर दिया, प्रतापगढ़ में। फिर उसके बाद आता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की 3 तहसीलें थी जिसका नाम एक का आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद आती है छोटी सादड़ी या बड़ी सादड़ी, मुझे बता दीजिएगा, है ना। छोटी सादड़ी आती है, याद रखना छोटी सादड़ी के बाद आता है अरनोदा। कौन आता है, अरनोदा। ये 5 तहसीलें हैं जिससे मिलकर क्या बना है, प्रतापगढ़। तो याद रखना 5 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं प्रतापगढ़ में, तो 5 तहसीलें इसके अंदर शामिल है। 5 तहसीलें जो है वो 3 जिलों से ली गई है, याद रखना। एक तहसील पीपलखूट बांसवाड़ा से ली, एक तहसील दरियावद ली, चित्तौड़ से जो तहसीलें ली है वो प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी और अरनोदा। इस प्रकार से कुल 5 जो तहसील है वो इसके अंदर शामिल थी। अब हम बात करते हैं राजस्थान के नवीनतम जिले। क्या बात करते हैं, राजस्थान के नवीनतम 41 जिले, नवीनतम जिले की बात करते हैं। राजस्थान के नवीनतम जिले, राजस्थान के नवीनतम जिलों की बात करें तो 33 जिले तो हम पढ़ चुके हैं। 33 जिला हमारा था, उसका नाम था प्रतापगढ़। अब प्रतापगढ़ के बाद प्यारे विद्यार्थियों हुआ क्या था कि एक तारीख आती है जिस तारीख का नाम आता है 17 मार्च। 17 मार्च 2023 की हम बात करते हैं। इस समय हमारे राजस्थान के जो पूर्व राजस्थान के सीएम साहब थे, राजस्थान के सीएम है, उनका नाम है अशोक गहलोत साहब। अशोक गहलोत है, कौन है, अशोक गहलोत जी ने क्या किया था, इस तारीख को कर दिया था 19 जिले की क्या करी थी, घोषणा करी। 19 जिलों की क्या करी है, इन्होंने घोषणा करी है। 19 जिलों की इन्होंने क्या कर दी थी, याद रखना, घोषणा करी है, घोषणा की। 19 जिले की घोषणा कर दी थी और टोटल जिले हो गए थे 33 प्लस 19 नहीं थे क्योंकि 2 जिलों का पुनर्गठन किया गया, तो यहां पर जिले हो गए थे 17, बराबर हो जाते हैं 50। ये अभी हाल ही के अंदर आपको पता है राजस्थान के वर्तमान सीएम साहब है, याद रखना, वर्तमान सीएम भजन लाल जी। कौन है, भजन काको है, भजन लाल जी शर्मा है, भजन लाल शर्मा जी ने कहा कि भाई साहब अब हमें इन जिलों की कोई आवश्यकता नहीं है, इन जिलों की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हम 50 जिले नहीं रखेंगे, हम तो 41 जिले रखेंगे। कितने जिले रखेंगे, 41। तो इन्होंने 9 जिलों को क्या कर दिया, याद रखना, 9 जिलों को भजन काका जी ने क्या कर दिया, भजन काको कई कर दिया, भजन काको यानी समाप्त कर दिया, 9 जिलों को समाप्त कर दिया।
जब 9 को समाप्त कर दिया तो 50 में से 9 गए, 50 में से 9 गए तो बचे 41। कितने बचे? 41। 33 पहले ही थे, अब है 41 में से 33 माइनस किए तो बचे कितने? 8। यानी वर्तमान में नवीनतम जिले कितने? तो याद रखना 8। नवीनतम जिले कितने? तो याद रखना 8 जिले नवीनतम है। 8 प्लस 33 कितने हो जाते हैं? 41 हो जाते हैं। 8 प्लस 33 कितने हो जाते हैं? 41 हो जाते। अब 41 जिले हम देखते हैं, देखिएगा 41 जिले, मैंने आपको 33 जिले तो बता चुका हूं। 41 जिले, 41 जिले में 33 जिले तो पूर्व वाले, पूर्व वाले। अब 8 जिले कौन कौन से है तो देखते हैं। पहले हम बात करते हैं, इसके अंदर एक जिला है जिसका नाम है सलूम्बर। उदयपुर से अलग करके एक नया जिला बनाया था, याद रखना ये उदयपुर से अलग हुआ है। किससे अलग हुआ? उदयपुर से अलग हुआ। उदयपुर से अलग करके एक राजस्थान का नया जिला बना दिया जिसका नाम था सलूम्बर। सलूम्बर के बाद अगर हम बात करें, एक जिला आता है जिसका नाम है फल्लौदी। कौन सा जिला है? फल्लौदी। फल्लौदी को जोधपुर से अलग करके राजस्थान का नया जिला बना दिया गया था, जोधपुर से अलग किया। इसके बाद एक जिला आता है जिसका नाम है बालोतरा। कौन सा जिला है? बालोतरा। बालोतरा को अलग कर दिया था, याद रखना बाड़मेर से। कहां से अलग कर दिया था? बाड़मेर से अलग कर दिया था। फिर चौथा जिला आता है जिसका नाम है डिंग डांग डिंग। डिंग जो जिला है वो भरतपुर से अलग हुआ था, याद रखना किससे अलग हुआ है? भरतपुर से। उसके बाद में पांचवा जिला है जिसका नाम आता है डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, याद रखना ये नागौर से अलग करके एक जिला बना दिया गया है। इसके बाद छठे नंबर पर एक जिला आता है, छठे नंबर पर जिला आता है जिसका नाम है ब्यावर। ब्यावर, याद रखना ये अजमेर से अलग करके एक नया जिला बना दिया गया है, अजमेर से अलग करके बना दिया है। इसके बाद सातवां जिला आता है, उसका नाम है कोटबुतली। कौन सा आता है? कोटबुतली बहरोड है, याद रखना कोटबुतली बहरोड है। कोटबुतली बहरोड के बाद आठवां जिला आता है, उसका नाम है खेरथल तिजारा। कौन सा आता है? खेरथल तिजारा। खेरथल तिजारा क्या है? राजस्थान का 8वां जिला। यानी 8 प्लस 33, 33 प्लस 8 कितने हो जाते हैं? तो याद रखना 41 होते हैं। यानी यही राजस्थान के क्या है? नवीनतम जिले। यही राजस्थान के क्या है? तो याद रखना नवीनतम जिले। विराट व्लॉग्स जी भाई साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। 734 चलेगा। तो ये बात हुई नवीनतम जिलों की, चलेगा। आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान के कुछ जिले हैं और उन जिलों की शुभंकर है, क्या है? चलो पहले अपन आकृतियां देख लेते हैं, राजस्थान के जिलों की आकृतियां। राजस्थान के जिलों की आकृतियां, राजस्थान के जिलों की कुछ आकृतियां हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं कि कौन कौन सी आकृतियां हैं। रखे पर होगी और वो अपना राजस्थान है, अने की देखते हैं आकृतियां कौन कौन सी। चलेगा, राजस्थान की हम बात करेंगे आकृतियों के संबंध में कि इनकी कौन कौन सी आकृतियां हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अनूपगढ़। वैसे जिला था लेकिन अनूपगढ़ को हटा दिया गया है। अनूपगढ़ वैसे यहां पर एक जिला था जिसका नाम था अनूपगढ़, है ना। अनूपगढ़ अभी जो है याद रखना गंगानगर में ही आता है। इस अनूपगढ़ की एक आकृति थी जिस आकृति के बारे में हम बात कर रहे थे, और वह आकृति थी इसकी बैठे हुए शेर के समान। बैठे हुए, याद रखना शेर के समान इसकी क्या थी? आकृति थी। बैठे हुए शेर के समान आकृति थी अनूपगढ़। लेकिन अनूपगढ़ अभी रही नहीं, तो याद रखना है कोई नहीं। अनूपगढ़ जब है ही नहीं है तो अपने को याद ही नहीं रखना है, ठीक है। इसके बाद अनूपगढ़ के बाद अगर हम बात करते हैं तो अजमेर, याद रखना एक त्रिभुजाकार था अजमेर का। अजमेर का क्या था? याद रखना त्रिभुजाकार था। इस प्रकार से अजमेर बना हुआ था, ठीक है। लेकिन अजमेर का भी एक भाग अलग हो गया है ना, ब्यावर। तो अब इसका भी थोड़ी सी आकृति अगर हम देखें प्यारे विद्यार्थियों, तो ये इस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है ना। तो ये अजमेर की आकृति कौन सी हो जाएगी? तो याद रखना त्रिभुजाकार। अजमेर की आकृति मिलती वो त्रिभुजाकार मिलती है।
ठीक है सर। झालावाड़ की आकृति देखी जाए तो डायनासोर के समान है। किसके समान है? याद रखना, इसकी आकृति मिलती है डायनासोर के समान। झालावाड़ की आकृति किसके समान मिलती है? तो डायनासोर के समान, डायनासोर के समान। डायनासोर आप जानते होंगे डायनासोर को, तो किसके समान है? याद रखना, डायनासोर के समान। झालावाड़ की आकृति डायनासोर के समान। सर न्यू जिले से जेल परेड में क्वेश्चन थोड़ी आएगा क्या? इसका मैं पता नहीं है, लेकिन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, याद रखना। आगे बात करते हैं डूंगरपुर की आकृति भी कौन सी है? तो डूंगरपुर की भी आकृति याद रखना अपन है त्रिभुजाकार। इसकी भी आकृति कौन सी है? त्रिभुजाकार है। डूंगरपुर की भी आकृति कौन सी? त्रिभुजाकार है। ये भी अपने को याद रखना है। इसके बाद घोड़े की नाल के समान चित्तौड़गढ़ है। याद रखना, इसकी चित्तौड़ की आकृति है घोड़े की नाल के समान, घोड़े की नाल के समान, नाल के समान। घोड़े की नाल के समान किसकी आकृति है? तो चित्तौड़गढ़ की आकृति घोड़े की नाल के समान है। डायनासोर हो गया। प्रायद्वीपीय पठार, पहले ये जो आपका था ना बालोतरा, ये प्रायद्वीपीय पठार, बाड़मेर प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसकी आकृति किस प्रकार से दिख रही है? वर्तमान में इसकी आकृति किस प्रकार की दिख रही? क्योंकि टूट गया तो अब पूछने वाला तो है नहीं इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। और कौन कौन से हैं? तो बेल के सिर के समान पहले नागौर था, लेकिन नागौर से भी डीडमाना कुचामन जो है वो टूट गया है, तो ये भी आकृति बिगड़ चुकी है। ठीक है, इसकी भी आकृति बिगड़ चुकी है। अब जैसलमेर की बात कर लेते हैं। जैसलमेर से कुछ भी अलग नहीं हुआ, तो इसकी आकृति सप्तभुजाकार। क्या है? सप्तभुजाकार है। जैसलमेर की आकृति सप्तभुजाकार है, याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे राजसमंद की जो आकृति वो तिलक के समान है। राजसमंद की आकृति किसके समान है? तो याद रखना, राजसमंद की आकृति है तिलक के समान, तिलक के समान है। राजसमंद की आकृति तिलक के समान है। फिर हम बात करते हैं, इधर कोई जिला हो जाए जिसको हम देखते हैं। सीकर की बात करें, अर्ध प्याले नुमा है, अर्ध प्याला नुमा, प्याला नुमा आकृति, अर्ध प्याला नुमा सीकर की आकृति, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई आकृति दिख रही है क्या? 12 की आकृति अगर पूछी जाए तो उड़ते हुए पक्षी के समान, वो भी याद रखना है। वो ऐसा नहीं लाग रही हो आपको, उड़ते हुए पक्षी के समान। और कोई जिला ऐसा जिसकी हम बात कर सकते हैं? चलेगा। ये आपको कुछ विशेष जो आकृतियां हैं, इस आकृतियों के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। सर इससे मैप को थोड़ा और बड़ा कर दो ना, इस मैप को थोड़ा और बड़ा कर दूं। उदयपुर की अगर आकृति पूछी जाए तो उदयपुर याद रखना, वैसे टूट गया उदयपुर भी टूट गया वैसे, लेकिन इसकी आकृति कौन सी है? तो इसकी आकृति थी पहले ऑस्ट्रेलिया के समान। किसके समान थी? ऑस्ट्रेलिया के समान थी, ऑस्ट्रेलिया के समान उदयपुर था, लेकिन उदयपुर वर्तमान में टूट चुका है। सलूम्बर इससे क्या हो गया है? अलग हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के समान था उदयपुर, लेकिन अलग हो चुका है। दौसा की आकृति देखी जाए तो दौसा याद रखना धनुषाकार है। दौसा कौन सा है? तो दौसा है धनुषाकार, याद रखना धनुषाकार है। राजसमंद झील की आकृति भी धनुषाकार और पुष्कर झील की आकृति भी क्या है? धनुषाकार है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो यहां तक अपना बिलवड़ा पूछे तो बिलवड़ा हो जाएगा आयताकार। बिलवड़ा पूछे तो याद रखना बिलवड़ा है आयताकार। कौन सा कार है? आयताकार बिलवड़ा है, याद रखना कौन सा कार है? आयताकार। बिलवड़ा हो जाएगा आयताकार। ये कुछ जिलों की सामान्य जानकारी जो आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं जिलों के प्रमुख शुभंकर। क्या बात करते हैं? 33 जिलों के शुभंकर। 33 जिलों के क्या है? शुभंकर। 33 जिलों के हमें शुभंकर याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्री गंगानगर। कौन से जिला है? याद रखना श्री गंगानगर। मुझे कमेंट में बताने जाना श्री गंगानगर का शुभंकर कौन सा है। श्री गंगानगर के बाद हम बात करते हैं हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का शुभंकर क्या है बताना है। हनुमानगढ़ के बाद हम बात करते हैं जैसलमेर का शुभंकर क्या है? जैसलमेर। जैसलमेर के बाद आता है बाड़मेर। बाड़मेर का शुभंकर क्या है? बाड़मेर के बाद हम बात करते हैं जोधपुर का शुभंकर क्या है? जल्दी से बताने लेना।
जोधपुर के बाद हम देखते हैं पाली का शुभंकर क्या है। पाली के बाद हम देखते हैं नागौर का शुभंकर क्या था। नागौर 8वें नंबर पर आ जाता है। सिरोही का शुभंकर क्या है। सिरोही 9वें नंबर पर अगर हम देते हैं तो जालोर का शुभंकर क्या था, मुझे कमेंट में जरूर बताना है। 10वें नंबर पर आता है डूंगरपुर का शुभंकर क्या है। डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद है बांसवाड़ा का शुभंकर क्या है। बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद आता है आपका 10, 11, 12 पे आ जाता है उदयपुर का शुभंकर क्या है। उदयपुर के बाद 13 पर आता है राजसमंद का शुभंकर क्या है। राजसमंद। राजसमंद के बाद देखते हैं प्रतापगढ़ का शुभंकर क्या है। प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का शुभंकर क्या है। इसके बाद 15वें पर आता है चित्तौड़गढ़ का शुभंकर क्या है। चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद देखते हैं 16वें नंबर पर तो आ जाता है भीलवाड़ा। कौन सा आता है। भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का शुभंकर क्या है। 17 पर आता है आपका 17 पर आ जाता है आपका अजमेर। भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद आता है याद रखना 17 पर है अजमेर। अजमेर के बाद आता है 18वां पे कोटा, बूंदी, 12। कोटा। कोटा के बाद है बूंदी और बूंदी के बाद है आपका 12। 12 के बाद हो जाएगा झालावाड़। 21वें नंबर पर है झालावाड़। झालावाड़। झालावाड़ के बाद 22वें नंबर पर है टोंक। 23वें नंबर पर है याद रखना उसका नाम आता है करौली। करौली। 24वें नंबर की बात करते हैं तो आता है सवाईमाधोपुर। सवाईमाधोपुर आता है। 25वें नंबर की हम बात करते हैं तो 25वें नंबर पर आता है भरतपुर। 25वें पर आता है भरतपुर। 26वें नंबर पर आता है याद रखना धौलपुर। धौलपुर। 27वें नंबर पर आता है याद रखना दौसा। 28वें नंबर पर आता है जयपुर। 29वें नंबर पर आता है चूरू। 30वें नंबर पर आता है झुंझुनू। झुंझुनू। झुंझुनू के बाद आता है आपका सीकर। सीकर। और कौन सा जिला बच गया है। चलिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं हनुमानगढ़ का शुभंकर क्या है। कोई मुझे बता सकता है हनुमानगढ़ जिले का शुभंकर क्या है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताना है हनुमानगढ़ जिले का शुभंकर क्या था। हमने श्री गंगानगर का चिंकारा है। श्री गंगानगर का याद रखना कौन सा है। चिंकारा। चिंकारा। हनुमानगढ़ का क्या है तो याद रखना हनुमानगढ़ का हो जाएगा आपका एक पक्षी है जिस पक्षी को किस नाम से जानते हैं। छोटा किलकिला। क्या हो जाएगा याद रखना इसका नाम है छोटा किलकिला है। कौन सा है। किला है। छोटा किलकिला है। जैसलमेर की गोडावन है याद रखना जैसलमेर का गोडावन है। और बाड़मेर की याद रखना लोमड़ी है। बाड़मेर की क्या है लोमड़ी है। बाड़मेर की लोमड़ी है। जोधपुर का याद रखना कुरंजा है। कौन सा पक्षी है। कुरंजा पक्षी जोधपुर का है। पाली का कौन सा है तो पाली का तेंदुआ है। याद रखना कौन सा है तेंदुआ है। नागौर का कौन सा है तो याद रखना राजहंस है। कौन सा है राजहंस। सिरोही का कौन सा है तो याद रखना जंगली मुर्गे हैं। जंगली मुर्गे हैं। जंगली मुर्गे कहाँ के तो सिरोही के हैं। इसके बाद जालोर का याद रखना भालू है। भालू। जालोर का क्या है तो भालू है। डूंगरपुर का क्या है तो जल पीपी है। जल पीपी डूंगरपुर की है याद रखना। बांसवाड़ा की क्या है तो उड़न गिलेरी। उड़न गिलेरी। उड़न गिलेरी है। और उदयपुर का क्या है तो कब्र बिज्जू है। क्या हो जाएगा कब्र बिज्जू है। याद रखना है। राजसमंद का क्या राजसमंद का भेड़िया है। राजसमंद का भेड़िया है। प्रतापगढ़ सॉरी बांसवाड़ा का नहीं है ये उड़न गिलेरी ना प्रतापगढ़ की याद रखना। उड़न गिलेरी जो है ये उड़न गिलेरी प्रतापगढ़ की है। बांसवाड़ा की क्या हो जाएगी तो बांसवाड़ा के बारे में बात करते हैं अपन तो बांसवाड़ा की जल पीपी है और डूंगरपुर का झांगील है। डूंगरपुर का तो झांगील है याद रखना। डूंगरपुर का क्या है झांगील है। और बांसवाड़ा की क्या है तो जल पीपी। जल पीपी। जल पीपी झांगील डूंगरपुर का है। बांसवाड़ा की जल पीपी है याद रखना है। बांसवाड़ा की क्या है जल पीपी है। चित्तौड़गढ़ का क्या है तो याद रखना चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा है। कौन सा सिंगा है चौसिंगा है याद रखना। फिर भीलवाड़ा की बात करते हैं तो भीलवाड़ा का मोर है। भीलवाड़ा का मोर। अजमेर का क्या है तो खड़मोर है। अजमेर का खड़मोर है। अजमेर का क्या हो जाता है खड़मोर है। कोटा का हो जाता है उदबिलाव। उदबिलाव। कोटा का है उदबिलाव। बूंदी का हो जाता है सुरखाब। सुरखाब है। 12 का हो जाता है मंगरमच्छ। मंगरमच्छ। झालावाड़ का है गागरोनी तोता। गागरोनी तोता है याद रखना तोता। टोंक का हो जाएगा हंस। करौली का है घड़ियाल।
सवाई माधोपुर का है बाघ, सवाई माधोपुर का क्या है बाघ। इसके बाद भरतपुर का क्या हो जाएगा साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस। धौलपुर का क्या हो जाएगा बताए मुझे, धौलपुर का सुबंगर, चित्तौड़ का भालो, बांसुड़ा, सिरोही का जंगली मुर्गे, नागौर का रांचस। धौलपुर का पंजीरा है, धौलपुर का क्या हो जाएगा याद रखना पंजीरा है, धौलपुर का पंजीरा है, धौलपुर का पंजीरा है। दौसा का क्या है तो खरगोश है, खरगोश। और जयपुर का क्या है तो जयपुर का चित्तल है, याद रखना चित्तल। चूरू का क्या है तो चूरू का हो जाएगा कृष्ण मृग, कृष्ण मृग। काला हिरण, याद रखना क्या है काला हिरण, काला हिरण या कृष्ण मृग के नाम से भी जानते हैं। झुंझुनू का और सिक्कर का क्या आता है तो याद रखना सिक्कर का है साहिलबाज, झुंझुनू का है झुंझुनू का हो जाएगा आपका काला तीतर, काला तीतर है। और सिक्कर का हो जाएगा साहिलबाज, साहिलबाज। अब कौन से जिले बच गए मुझे कमेंट करके बताना है, कौन से जिले बच गए मुझे कमेंट करके बताना है। चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 के बाद 25 26 27 28 29 30 31। 2 जिले और बच रहे हैं, कमेंट करके बताएं। 2 जिले और बच रहे हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताना है कौन से जिले बच गए अपने। 33 में से 2 जिले बच गए, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, जालौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, टोंक, करौली, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, चूरू, झुंझुनू, सिक्खर। 2 जिले और कौन से बच रहे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अलवर हो गया, अलवर तो क्या लिखियो अलवर, अलवर न हो। चलो एक जिला अपन लेते हैं 32वें नंबर पर, अलवर ठोक लेते हैं। अलवर का है सांबर पक्षी है, सांबर पक्षी। एक जिला और बच गया है, बता दीजिए मुझे कौन सा जिला बच रहा है। एक जिला और है, जल्दी कमेंट करके बताएं कौन सा बचा हुआ है। कमेंट करें, कमेंट करें। टोंक हो गया, टोंक हो गया भाई साहब, यहां पर बूंदी हो गया है, टोंक हो गया है, करौली सवाईमाधोपुर भी हो चुका है, जालौर हो गया है, राजसमंद हो गया है आपका, पाली भी हो गया है। और के जिलों बच्चों रे पटना, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू तीनों भी हो चुके हैं, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू तीनों भी हो चुके हैं। कहीं ना कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। कोई सा ही नहीं बचा, एक बार वापस गिनो। संख्या में गलत हो सकता है ना, संख्या के अंदर गलत हो सकता है, बाकी जहां तक मुझे पता है जिला तो कोई गलत हो नहीं सकता है।
है ना। संख्या में कुछ काउंटिंग गलत हो सकती है, बाकी जिला तो जहां तक मुझे पता है यार के जिलो बच्चों है, ऊपरे 2 जिला भी गया, बीकानेर, अच्छा एक जिला बच गया है, बीकानेर बच गया यहाँ पर, बीकानेर। कौन सा जिला बच गया है? बीकानेर। रेत का तितर नहीं लिखा यहाँ पर, एक जिला हो जाएगा, 33वें नंबर पर है बीकानेर, याद रखना। बीकानेर का है रेत का तितर, रेत का तितर। बट बट पक्षी कहते हैं, बट बड़ पक्षी बोलते हैं इसे, बट बट पक्षी। ये आपके 33 जिले संपन्न हुए, याद रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं पर करते हैं समाप्त। आज की क्लास को अपन यहीं पर करते हैं समाप्त। कल हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वह कल हमारा टॉपिक रहेगा, कुछ हम शब्दावली की बात करेंगे, शब्दावली। और शब्दावली के बाद हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा राजस्थान, राजस्थान की वन संपदा, वन संपदा, राजस्थान की वन संपदा, ये हमारा कल का टॉपिक रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन कल, तब तक के लिए जय हिंद,